हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। आज जो हम नोटिफिकेशन दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं, ये नोटिफिकेशन जो है इसमें 10th क्लास से स्टार्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया राइट, सैलरी जो है आपका ट्रेनिंग पीरियड में 56,000 पर मंथ होगी। तो चलिए हम देखते हैं इस नोटिफिकेशन को कैसे फॉर्म फिल करेंगे इस नोटिफिकेशन के लिए राइट। एंड जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है, रिटन इंटरव्यू है, कैसे क्या करना है, थोड़ा सा लंबा है बट पूरा देखिएगा तो सब समझ में आएगा राइट। तो चलते हैं देखते हैं। उससे पहले अगर आप ये एजुकेशन चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे राइट। ये देखते हैं इस नोटिफिकेशन में, देखिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जो वैकेंसी निकली हुई है 100 वैकेंसीज़ हैं इंडियन आर्मी मिलिट्री में राइट। जो ये है आपका एनसीसीसी ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा एंड देन फिर जब आपका जो है और ट्रेनिंग के टाइम में आपकी सैलरी होगी अच्छी खासी राइट। इंडियन नेवल सर्विस जो नेवी में है ना, उसके लिए जो है आपका ये 2021 तक का कोर्स है, ये आपकी कराएगी। ये भी 2021 तक का कोर्स है, कराएगी। 26 नेवल में है। और एयर फोर्स एकेडमी प्री फ्लाइंग जुलाई तक कोर्स है, 32 है ना, ये कराएगी राइट। एंड फिर जाके जो है आपका ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में जो है वो 169 वैकेंसीज़ हैं। अक्टूबर 2021 तक है ये ट्रेनिंग पीरियड इसका। और जो है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास में जो है आपका अक्टूबर 21 तक ट्रेनिंग होगा, 17 वैकेंसीज़ हैं राइट। टोटल नंबर 334 वैकेंसी है दोस्तों राइट। अब इसमें देख लेते हैं जो है आपका जो है यहाँ पे ये देखिए, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशंस इंक्लूडिंग एसएससी वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्सेज आल्सो अवेलेबल देयर। जो इसमें था आपका एसएससी वाला वो नॉन टेक्निकल। ये देखिए यूपीएससी online.nic.in पे जाकर आप फॉर्म फिल करोगे। मैं बताऊंगा आपको ये पूरा डिटेल में। 25 तारीख तक जो है 25 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो राइट, 25 अगस्त तक। और 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक अपना फॉर्म वापस आप विड्रॉ कर सकते हो कि हमें अप्लाई नहीं करना है राइट। तो ये है। और इस जो फॉर्म फिल होगा वो 2 पार्ट में होगा है ना, मैं बताऊंगा एवरी पार्ट राइट। इसमें जो है आप देखिए, आपको अगर कोई भी डाउट होता है, आपका रिटर्न पेपर होगा ओएमआर सीट पे जो होगा पेपर राइट, और उस पर नेगेटिव मार्किंग भी है। ये देखिए, अगर कोई भी डाउट है तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर दिया हुआ है, या कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो जिससे कि मैं आपका हेल्प आउट कर सकूं राइट। आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको वैसे कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत क्लियरली दिया हुआ है, या आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छा यही होगा अप्लाई करने से पहले राइट। और देन फिर जाके आप अप्लाई करें। एग्जामिनेशन फ़ी जो है इसमें बहुत सारा जो ये डिफेंस का होता है ना, ये एग्जामिनेशन सेंटर है अगरतला, अहमदाबाद है ना, ये बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर, लखनऊ, उसके बाद आपका पणजी, ये सब जगह, पटना, पोर्ट ब्लेयर, प्रयागराज, इलाहाबाद, रायपुर, रांची, सीलमपुर, जोहरत है ना, एजवल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, दिसपुर, इन सब जगहों पे जो है आपका एग्जामिनेशन होगा। इंडियन कैंडिडेट, नेपाली कैंडिडेट, ये सब फॉर्म फिल कर सकते हैं, श्रीलंकन, केलियन, बट ये सब जो है अपार्ट फ्रॉम इंडियन, ये 1962 से पहले का जो है यहाँ इंडिया में रहना चाहिए, मतलब उनका रेसिडेंस जो प्रूफ है वो 1962 तक का होना चाहिए, पहले तक का, ठीक है। और इसमें जो है मेनली है कोई भी कैंडिडेट जो मैरिड है वो अप्लाई नहीं कर सकते। अनमैरिड कैंडिडेट जो है जिसका जन्म जो है 2 जुलाई 1997 के बाद हुआ हो और 1 जुलाई 2002 से पहले हुआ हो, वही एलिजिबल है। मतलब 18 से लेकर 23 साल तक का कैंडिडेट ही फॉर्म फिल कर सकता है। नेवल में भी जो है आपका सेम ही है, ये देखिए नेवल में भी सेम ही है, 18 से 23 तक का एज दिया हुआ है ना, क्योंकि अब 10th और 12th का 23 ही तक एज है मैक्सिमम। एयरफोर्स में 24 दिया है, 20 से 24 तक का एज दिया हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई भी रिजर्वेशन नहीं है दोस्तों, इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है राइट। अब देख लीजिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपका 10 और मैट्रिकुलेशन है, मैट्रिकुलेशन लेवल पे है। और ये जो है आपका फॉर IMA
ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये सब आपको जो ट्रेनिंग वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। और देन फिर जाके ऑन रोल आपको जॉब प्रोवाइड की जाएगी, राइट, इन द एयरफोर्स और या फिर मिलिट्री। ये देखिए मैट्रिकुलेशन और सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, है ना, अल्टरनेटिव ये आपको चाहिए। मैट्रिकुलेशन और सीनियर सेकेंडरी, जो मैट्रिक पास हुआ है, सीनियर सेकेंडरी पास हुआ है, वो फॉर्म फिल कर सकता है। मैं सिर्फ +2 के लिए मैक्सिमम जो है, उससे ज़्यादा नहीं, 10th वाला फॉर्म फिल कर सकता है, राइट। उसके बाद ये सब जो है, ये सब आपको एग्जामिनेशन फ़ी जो देखिए आप, फिजिकल फिटनेस होना चाहिए आपका, वो टेस्ट होगा। डिफेंस का जो फिजिकल फिटनेस है उसका मैं एक लिंक दूंगा, जहाँ से आप वो क्लिक करके आप पता कर सकते हो कि फिजिकल स्टैंडर्ड जो है मिलिट्री का क्या है, नेवी का क्या है, एयरफोर्स का क्या है। उसके थ्रू आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि मैं फिट हूँ या नहीं हूँ, उसके हिसाब से तब आप अप्लाई करोगे। या फिर अगर गलती से अप्लाई हो भी गया तो आप विड्रॉ कर सकते हो, बिकॉज आगे फर्दर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो ये देखिए SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं है, और 200 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी है अदर्स के लिए। वैसे यहाँ पे है नहीं इसमें रिजर्वेशन, बट इसमें दिया हुआ है जो नॉर्मल गवर्नमेंट का रूल होता है उसके हिसाब से। ये देखिए यहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। एंड देन फिर जाके जो है आपका ये नॉर्मल टर्म एंड कंडीशन है। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो डेफिनेटली ये आप डाउनलोड कीजिए, जो लिंक मैंने बताया है, क्योंकि अच्छे से जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप इजीली फॉर्म नहीं फिल कर सकते। वैसे जो मैं बेसिक क्राइटेरिया है ना, वो वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन सब चीज़ों को पढ़ने की, बिकॉज आप फॉर्म फिल कीजिए। और जो 10th का, और जब फॉर्म फिल करने लगोगे उस टाइम आपको जो है सारा कुछ आएगा कि आपका एलिजिबिलिटी क्या है। वैसे 10th 12th का फिजिकल मैं बता ही दूंगा, और रिटन एग्जामिनेशन जो है उसका सिलेबस है यहाँ पे, है ना, जो इंग्लिश हिंदी ये सब जो पूछा जाएगा आपका। 2 पेपर होगा, 2 सिलेक्शन प्रोसेस, एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, ये देखिए रिटन एग्जामिनेशन, फिर इंटरव्यू है, राइट। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, जिसमें कि आपका रिटन एग्जामिनेशन में आपका 300 नंबर का पेपर होगा, जिसमें कि 100 नंबर जो है आपका इंग्लिश, 100 नंबर जनरल अवेयरनेस और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसका भी सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद जो है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, है ना, ये है तीनों के लिए, मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों के लिए। और बी में जो है ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए सिर्फ ये पूछा जाएगा इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, यहाँ सिलेबस दिया गया है। इंटरव्यू होगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल बी इक्वल कोर्सेज, मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू द रिटन एग्जामिनेशन एंड टू द इंटरव्यू विल बी 300 मार्क्स तीनों के लिए, और ऑफिसर के लिए 200 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड जो है आपका, यहाँ पे देखिए सिलेबस दिया हुआ है, इंग्लिश का सिलेबस दिया हुआ है, कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश एंड द वर्क मैन लाइक यूज़ ऑफ वर्ड, मतलब डेली यूजेज और डेली जो वर्किंग में जो यूज होता है इंग्लिश, बस उतना बेसिक इंग्लिश इसमें मांगा गया है, राइट। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स हो गया आपका, जो है साइंटिफिक रिसर्च हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में ये देखिए ये रहा, है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिक है, अलजेब्रा है आपका, एंड देन फिर जाके ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, एंड देन फिर मेंसुरेशन है, स्टैटिक्स है। उसके बाद इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट होगा, जो कि इंटरव्यू का ही एक हिस्सा है, जिसमें ग्रुप डिस्कशन होगा, आपका ग्रुप वर्क होगा, राइट, इस तरह का आपका वर्क होगा इसमें, राइट दोस्तों। उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन होंगे दोस्तों। ये देखिए यहाँ इस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर होगा सारा, आपको ये फॉर्म फिल करना है। और जो आपका अब देख लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर जो है ना, सैलरी स्ट्रक्चर जो ऑन रोल जब आप जॉब करोगे, है ना, यहाँ पे देखिए जो है आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, लेफ्टिनेंट के लिए 56,100 से सैलरी स्टार्ट होगी, 1,70,000 तक जाएगी। उसके बाद प्रमोशन होकर आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, जिसकी सैलरी 2,50,000 तक है। उसके बाद अलाउंसेस तो अनलिमिटेड है, राइट, अलाउंसेस अनलिमिटेड है इसमें। आपका ट्रैवलिंग अलाउंसेस आपका 75 लाख का, आपका मेडिकल जो इंश्योरेंस है वो मिलेगा, है ना। उसके बाद जो आपका डेली क्या बोलते हैं पॉकेट मनी, उसका खर्च भी दिया जाएगा। ये देखिए ट्रेनिंग पीरियड का फिक्स स्टेफन फॉर द कैडेट ट्रेनिंग 56,100 रुपये आपको मिलेगा,
जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, राइट। एंड देन फिर जाके फ्लाइंग अलाउंसेस हो गया, हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस हो गया, लोकेशन अलाउंसेस, सियाचिन अलाउंसेस, रेंट अलाउंसेस, एवरीथिंग यू विल गेट लॉट्स ऑफ थिंग, राशन अलाउंसेस, किड्स एंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो आप फॉर्म फिल कीजिए, 25 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का। अगर कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप जो है आप हमें बताइए, हम कमेंट कीजिए, या फिर जो नंबर मैंने बताया उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड देन फिर जाके आपका वहाँ से आपका पूरा सपोर्ट मिलेगा, राइट। और मेरे को एक लिंक बताना था आपको जहाँ से आपकी मेडिकल फिटनेस जो है वो आप पता कर सकते हो, राइट। अपना मेडिकल फिटनेस के लिए लिंक यहाँ पे दिया गया है, जब ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे, राइट, कंबाइंड जो ट्रेनिंग ये है, तो उस पर जाके आप, मैं बता ही दे रहा हूँ, ये सब ट्रेनिंग पीरियड है, ये सब ट्रेनिंग पीरियड है, 44 वीक 6 मंथ, है ना। वहाँ पे इतना होगा, यहाँ पे इतना होगा, राइट। और जो इसमें आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस होगा आपका, मैक्सिमम 75 लाख का इंश्योरेंस है इसमें। चिल्ड्रन अलाउंसेस, ये सारे अलाउंसेस हैं, डेयर अलाउंसेस, फ्लाइंग अलाउंसेस, ये देखिए यहाँ पे जो है, ये मैंने जो मेडिकल के लिए बोला था, तीनों के लिए दिया गया है। ज्वाइंट इंडियन आर्मी NIC, ज्वाइन इंडियन नेवी gov.in, और करियर इंडिया एयरफोर्स .cdac.in पे जाके आप अपना मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो पता कर सकते हो, राइट दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन प्रोसेस। आप इस पे जो 10th या 12th के कैंडिडेट हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू।